आप सब, आई होप सभी अच्छे होंगे। और अभी बजी है सुबह की। एक तो ये थोड़ा सा पम्पकिन रखा हुआ था तो उसकी मैंने सब्ज़ी बना दी। इसके अलावा थोड़ी सी एक कैबेज रखी हुई थी तो थोड़ी तो मैंने कैबेज की सब्ज़ी बनाई और थोड़ी सी कैबेज से मैंने ये बना दिए थे नूडल्स। तो नूडल्स जो थे वो सुबह मतलब नाश्ते में काम में आ गए। और नाश्ता मतलब अभी तक खाली विहान ने और जिनसा वो शॉप पे गए उन्होंने किया है, और अभी मेरा और परी का दोनों का बाकी है, इसलिए थोड़े से पड़े हुए थी। तो रात को ही मेहंदी भिगो के रख दी थी, तो उठते में मैंने मेहंदी लगा दी ताकि मॉर्निंग के जो काम मेरे होंगे ना 3-4 घंटे, जब तक मेरा ये मेहंदी का काम भी हो जाएगा। तो जब भी सिर में मेहंदी लगाती हूँ तो कम से कम 5 से 6 घंटे ज़रूर रखती हूँ। और अभी वैसे भी बारिश का मौसम है, तभी ड्राई होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो मेरे पास में काफ़ी टाइम है क्योंकि घर के मेरे बाकी सारे काम हो गए हैं और किचन में जैसे मैंने आपको बताया है कि सब्ज़ियाँ मेरी बन गई है, ब्रेकफास्ट हो गया है, तो काफ़ी सारा टाइम मेरे पास में है। और जब फ्रीज़ खोला देखा तो उसके अंदर दूध जो है वो कल का पड़ा हुआ था। आज का दूध आपको दिख रहा होगा, बड़ी वाली तपेली में आज का दूध है, और छोटी जो बाउल है जिसके अंदर आपको मैं अभी काम करते हुए दिख रही हूँ वो कल का दूध है। और दही ऑलरेडी 2 बाउल में पड़ा हुआ था, तो फिर इतना सारा दही को क्या करूँगी, तो मैंने सोचा कि उसके मैं शक्कर पारे बना लेती हूँ, दूध के शक्कर पारे। तो जी हाँ, पहली जो रेसिपी मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ वो है दूध के शक्कर पारे। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और हेल्दी भी होते हैं। और कुछ दिन पहले मैंने बनाई थी गुलाब जामुन, तो गुलाब जामुन की चाशनी भी काफ़ी ज़्यादा बच गई थी, तो उसको भी फिर मैंने गैस के ऊपर गर्म करके उसका बूरा बना लिया था। तो दूध करीब आधा लीटर दूध है और उसके अंदर मैंने मिलाई है 250 से 300 ग्राम जो शक्कर का बूरा वो, और दोनों को मैंने मिक्सी के अंदर अच्छे से पीस दिया है ताकि जो शक्कर जो है वो दूध के साथ अच्छे से मिल जाए। अब जो शक्करपारे मार्केट में मिलते हैं वो प्योर मैदे के होते हैं, लेकिन मैं घर पे बना रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं थोड़ा सा उसको हेल्दी वे में बनाऊँ, तो मैं आधा आटा और आधा मैदे का यूज़ कर रही हूँ। तो मैंने कम से कम 1.5 कटोरी लिया है आटा और 1.5 कटोरी मैदा, और वज़न से कहेंगे तो कम से कम 500 ग्राम जो है वो टोटल आटा और मैदा मिला के उसकी क्वांटिटी हो गई है। तो बस दोनों ही आटे और मैदे को पहले अच्छे से मिक्स कर देंगे, और मिक्स करने के बाद में फिर जो हमने शक्कर और दूध का जो मिला मिक्सचर बनाया है उससे उसके अंदर आटा गूँथेंगे। और फिर हुआ क्या था कि बातों बातों में मैं बिल्कुल भूल गई थी और उसके अंदर मैं मोयन डालना भूल गई थी। और हाँ, उसके पहले आपको भी दिख रहा होगा कि जो दूध के ऊपर है ना वो एकदम काला काला सा निकला है। तो जो चाशनी बनाई थी मैंने ना, तो उसके ऊपर से मैं जो गंदगी निकलती है ना, चाशनी उबलती, वो मैं निकालना शायद भूल गई थी। तो जब मैंने इस शक्कर के बूरे को दूध के साथ मिला के मिक्सी में ग्राइंड किया ना, और वो 5 मिनट पड़ा रहा, तो उसकी सारी गंदगी जो थी वो ऊपर आ गई थी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं इसके अंदर मोयन डालना भूल गई थी, तो फिर मैंने सोचा कि अंदर दूध की काफ़ी ज़्यादा मलाई जो है वो पड़ी हुई है। तो आपको दिख रहा होगा कि मैं बार बार उसको सूंघ के फिर डाल रही हूँ, तक मतलब मैं चेक कर रही हूँ कि मलाई के अंदर स्मेल तो नहीं आ रही, क्योंकि मलाई जो है वो कम से कम 8 से 10 दिन की हो गई है। तो स्मेल बिल्कुल भी नहीं थी क्योंकि मैंने उसको फ्रीज़ में रखा हुआ था। और बस फिर मैंने उसके अंदर 3 से 4 चम्मच मलाई डाली थी और थोड़ा सा तेल का मोयन भी डाल दिया था। और बस उसके बाद में जो मिक्सचर था दूध का, उससे मैंने सेमी सॉफ्ट आटा गूँथना है, मतलब टाइट भी नहीं लगाना है और एकदम गीला भी नहीं लगाना है। यदि आप बहुत ज़्यादा टाइट लगा देंगे तो ये आटा थोड़ी सी देर पड़ा रहता है ना, तो उसके बाद में थोड़ा सा अपने आप टाइट हो जाता है। तो आपको सेमी सॉफ्ट आटा लगाना है। तो बस एक आटा मेरा लग गया है, उसको मैंने रखा है साइड में। और अब दूसरी जो रेसिपी मैं शेयर करूँगी वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैदे के गांठिए की। तो ये जो घाटी है वो चाय के साथ में बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। बचपन में मतलब मेरी मम्मी बनाती थी और मतलब इतने अच्छे लगते थे, और वो जब तक हम खाते थे हम सिस्टर लोग, जब तक कि वो पूरी तरह से ख़त्म ना हो जाए, जब तक हमको ना रोटी अच्छी लगती थी ना कोई दूसरी चीज़ें। तो अभी वही घाटे बना रही हूँ और मेरे घर के अंदर भी ये घाटे सबको पसंद आते हैं। तो ये भी मैंने लिया है कम से कम आधा किलो मैदा, और उसके अंदर मैंने डाला है थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा डाला है अजवाइन। तो बहुत ही ज़्यादा चीज़ें जो है वो इसके अंदर नहीं डालते हैं, और जो अजवाइन है उसका इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा टेस्ट आता है। वैसे बहुत से लोग जीरा भी डालते हैं, लेकिन जीरा मुझे थोड़ा कम पसंद आता है। तो बस सभी चीज़ें इसके अंदर डाल देंगे, और डालने के बाद में इसमें भी डालना पड़ेगा मोयन। तो मोयन जो है वो इन चीज़ों के अंदर थोड़ा सा ज़्यादा डलता है। तो आधा किलो यदि मैदा लिया है तो उसके अंदर कम से कम 80 से 100 ग्राम तेल जो है वो डालना ज़रूरी है, और नॉर्मल तेल ही डाला है, कोई मैंने गरम तेल का यूज़ नहीं किया है। और उसके बाद में बस थोड़ा थोड़ा सा पानी लेती जा रही हूँ, और इसका भी आपको सेमी सॉफ्ट आटा लगाना है, ना ज़्यादा टाइट ना ही ज़्यादा ढीला। तो
आटा अच्छे से लगा दिया है और लगाने के बाद में मैं उसको कम से कम 2 से 3 मिनट तक अच्छे से पटक पटक के उसको एकदम स्मूथ सा बना रही हूँ, क्योंकि जितना आटा सॉफ्ट होगा मैदे जो है गांठिए जो है ना वो उतने ही ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची बनेंगे। तो एक बार इस तरीके से ज़रूर बना के ट्राई करना, और आप किस तरीके से बनाते हैं वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। तो बस एक आटा पहले ही मैंने लगा दिया था, जिसको एक बार मैं फिर से स्मूथ कर रही हूँ, और दूसरा भी आटा लग गया है। और तीसरी जो रेसिपी मैं आपके साथ में शेयर करूँगी वो है मिक्स ड्राई फ्रूट वाला चिवड़ा, मतलब आप चिवड़ा कहते हैं या आप और कुछ भी फरसान वगैरह जो भी कहते हैं, तो वो मैं बना रही हूँ। और अब आप सोच रहे होंगे कि ये आटा और किसका लगा रही हूँ। तो ये आटा है कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना कि मैंने सब्जियां बना दी है, तो सब्जी तो मैंने बना ली थी लेकिन आटा गूंथना भूल गई थी। तो सोचा कि इस परात को मुझे वैसे भी साफ़ करना है, तो क्यों ना इसी के अंदर ये तीसरा आटा भी गूंथ लिया जाए। तो इस आटे की बनेगी रोटियाँ, और बाकी दो जो है वो मैंने नमकीन गांठे के लिए और मीठे गांठे के लिए आटा लगा दिया है। तीनों के ऊपर मैंने अच्छे से ऑयल अप्लाई कर दिया ताकि वो ड्राई ना हो बहुत ज़्यादा, और फिर उसके ऊपर प्लेट ढक दी है। अब बारी आती है कि पूरा जो प्लेटफॉर्म आपको दिख रहा होगा, पूरा प्लेटफॉर्म भर गया है, सब जगह मेज़ ही मेज़, बर्तन ही बर्तन है। तो एक बार मुझे उसको खाली करना ज़रूरी है, क्योंकि मुझे है ना बिल्कुल भी काम का पता नहीं चल रहा था। तो एक बार अच्छे से उसको रफली क्लीन करूँगी, ज़्यादा डीप क्लीन नहीं करूँगी, क्योंकि आगे मुझे इसके ऊपर फ्राई करनी है चीज़ें, तो वो वैसे भी गंदा होने वाला है। अच्छा, कल के वीडियो में एक कमेंट आया था मेरे पास में, मुझे मतलब पढ़ के थोड़ी सी हंसी भी आई थी, क्योंकि जो कमेंट था वो था ही इसी तरीके का, क्योंकि बिना किसी रीज़न के वो दिया था। तो मुझे किसी ने कमेंट किया था कि मुझे आपके वीडियो अच्छे नहीं लगते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि आज दिन तक मेरे पास में कोई नेगेटिव कमेंट जो है वो अभी तक नहीं आया, शायद वो पहला ही कमेंट था, और वो मैंने डिलीट भी मार दिया था, क्योंकि मुझे है ना इस तरह के कमेंट अच्छे नहीं लगते हैं। मुझे अपनी यूट्यूब फैमिली जो है वो अच्छी चाहिए, मतलब इस तरह के नहीं चाहिए कि कोई मुझे नेगेटिविटी दे या नेगेटिविटी फैलाए। अच्छा, उन्होंने कोई रीज़न दिया होता है तो मुझे शायद अच्छा लगता था, लेकिन बिना किसी रीज़न के उन्होंने सिर्फ एक यही लाइन लिख के डाल दी थी कि मुझे आपके वीडियो अच्छे नहीं लगते हैं। तो बस मैंने भी रिमूव कर दिया। अगर आगे वो मुझे रीज़न बताते हैं तो हो सकता है कि मैं उसके ऊपर कुछ काम करूं, ठीक है। तो उनको उनका आंसर मिल गया होगा। और अब मैंने किचन जो है वो थोड़ा सा, मतलब स्लैब जो है वो थोड़ा बहुत क्लीन कर दिया है, और अब मैं चिवड़ा बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो थोड़ी सी मैंने बादाम जो है वो फ्राई कर रही हूँ। आपको दिख रहा होगा कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा तेल रखा है, थोड़ी सी उसके अंदर बादाम डाली है। तेल बिल्कुल ज़्यादा गर्म नहीं है, एकदम मीडियम गर्म है, और मीडियम फ्लेम पर ही उसको आपको फ्राई करना है। तो जितनी कम आंच पर बादाम फ्राई होगी वो उसकी जो स्वीटनेस है ना वो बनी रहेगी। तो बादाम को फ्राई करना भी एक बहुत बड़ा काम होता है, क्योंकि ज़्यादा फ्राई हो जाएगी तो उसमें कड़वापन आ जाता है, वो अच्छी नहीं लगती है, और कम फ्राई होगी तो वो खाने में कच्ची लगेगी। अब उसके बाद में इसके अंदर मैंने डाले हैं ढेर सारे जो सूखा कोकोनट होता है ना, उसके पतले पतले से स्लाइस कर दिए हैं, और ये भी चिवड़े के अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो हेल्दी भी रहेगा चिवड़ा, क्योंकि इसके अंदर मैं ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स डालूंगी। तो आप वीडियो को ना एंड तक ज़रूर देखना। जो भी रेसिपीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी वे में मैं बनाने की कोशिश कर रही हूँ। अब उसके बाद मैंने थोड़ी सी बादाम और फ्राई करी है, क्योंकि पहले जो मैंने बादाम फ्राई करी थी वो मैं डालूंगी चिवड़े के अंदर, और ये जो बादाम है वो मैं ऐसे ही फ्राई करके रख दूंगी, ताकि बच्चे या फिर जेंट्स साहब या मुझे भी जब भी इच्छा होगी तो मैं खा सकती हूँ। अच्छा, काम करते करते मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोग के जो भी कमेंट्स आते हैं उसके मैं रिप्लाई करती जाऊँ। तो एक कमेंट का मैंने रिप्लाई ऑलरेडी कर दिया है, और एक कमेंट और आया था, मतलब पहले भी आ चुका है वो, कि आप लोग आलू क्यों नहीं खाते हो। तो मैं आप सबसे पहले तो आपको बता दूं कि हम जैन लोग हैं, चाहे आप जैन बोलो या फिर जो बनिए होते हैं ना वो, तो हमारे अंदर मोस्ट ऑफ ऐसे ही होता है कि आलू प्याज लहसुन जो ग्राउंडेड चीज़ें होती है, जो कि ज़मीन के अंदर लगती है, वो नहीं खाई जाती है, और शुरू से नहीं खाते। ना मेरे मायके में खाते थे और ना ही मेरे ससुराल में खाते थे, तो शुरू से नहीं खाते हैं। और घर के अंदर तो कभी भी नहीं आए, कभी बनाया ही नहीं है, मतलब घर के अंदर। और बाहर अगर ऐसा होता है ना कि ऐसे नियम नहीं लेके रखे हैं कि कभी खाएंगे ही नहीं, तो लेकिन बच्चे वगैरह है उनके ऊपर ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। जैसे कि बाहर कभी रेस्टोरेंट वगैरह जाते हैं ना, तो जैसे डोसा वगैरह और ये सब चीज़ें खाने में आ जाती है, लेकिन घर के अंदर कभी नहीं लेके आते। और मैंने तो खैर अभी नियम भी ले लिए, तो मैं तो खैर अब कभी भी नहीं खाऊंगी। तो बस यही एक रीज़न है कि शुरू से हमारे घर के अंदर नहीं खाए जाते हैं, तो इसीलिए हम नहीं खाते हैं, ठीक है। और अब जो है वो मैंने आटा वगैरह जो है लगा दिया था, और चिवड़े की जो थोड़ी बहुत तैयारी मैंने कर दी थी। और चिवड़ा वैसे मुझे पूरा बनाने के बाद में ही ये शक्करपारे और गाठिए फ्राई करने थे, लेकिन हुआ ये
कि जो ममरा, जो कि आप पफ राइस भी बोल सकते हो या मुरमुरा भी कह सकते हो, मैंने देखा तो वो बहुत ज़्यादा नहीं थे, बहुत ही कम थे, जितने मुझे चिवड़े में चाहिए थे उतने नहीं थे। और उसके अलावा चिवड़े में मुझे मकई का पोहा भी डालना था और मूँगफली के दाने भी डालने थे। तो वो सब चीज़ें, मतलब मकई का पोहा तो बिल्कुल था ही नहीं और मूँगफली के दाने भी बहुत कम क्वांटिटी में थे। तो फिर मैंने बच्चों को एक पेपर के ऊपर वो लिख के दे दिए कि कितनी कितनी क्वांटिटी लेकर आनी है। तो बच्चे नीचे लेने के लिए गए हैं, तो तब तक मैंने सोचा कि टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ, जब तक मैं ये फ्राई कर देती हूँ। तो ये फ्राई करने के लिए मैं जब करती हूँ तो आपने देखा होगा कि मैंने जो आटा लगाया उसके 4 से 5 लोई जो है वो बना के तैयार कर दी है, बड़ी बड़ी सी। तो वो छोटी छोटी बड़ी जो लोई होती है, सॉरी, वो चकले के ऊपर नहीं आती है। तो मैं जो प्लेटफॉर्म है उसको अच्छे से क्लीन कर देती हूँ और उसके बाद में उसको उसी के ऊपर प्लेटफॉर्म पे ही बेलती हूँ। तो आप प्लीज़ ये मत बोलना कि आपने डायरेक्ट प्लेटफॉर्म पे क्यों करा है, क्योंकि ये साइज़ में काफ़ी ज़्यादा मैं बड़ी बना के करती हूँ ताकि जल्दी से जल्दी काम मेरा हो जाए। और इतनी बड़ी साइज़ में चकले पर पॉसिबल नहीं होता है बनाना, इसके लिए मैं प्लेटफॉर्म पे बना रही हूँ। लेकिन उसके पहले मैंने प्लेटफॉर्म को अच्छे से क्लीन भी कर दिया था। और जितनी पतली रोटी आप बेल सकते हैं उतनी पतली रोटी जो है वो बेलनी है। और उसके बाद में मैं बिल्कुल पतले पतले से, मतलब जो उनकी साइज़ होती है ना, वो भी मैं एकदम पतली रखती हूँ। तो बस चाकू से उस तरीके की शेप दे रही हूँ और एक तरफ कढ़ाई के ऊपर मैंने तेल रखा है, तो एक तरफ बनाती जा रही हूँ और एक तरफ फ्राई भी करती जाऊँगी। अच्छा, 3 से 4 दिन पहले मैंने कम्युनिटी पर पोस्ट किया था कि आपको Q&A वाला वीडियो चाहिए, यानी कि आपके जो भी क्वेश्चंस होते हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में डालें ताकि मैं उसके आंसर जो है वो प्रॉपर दे पाऊँ। लेकिन उसके ऊपर रिप्लाई आए तो थे, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं आए, क्योंकि एक वीडियो अगर मैं बनाती हूँ तो मैं ये चाहती हूँ कि वो क्वेश्चंस जो कि कई बार पूछे जाते हैं आपके द्वारा, और आपको भी हक है ये सब चीज़ें जानने का भी कि मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ, अभी कहाँ पर रहती हूँ, या मेरी स्टडी से रिलेटेड, या मेरी मैरिटल लाइफ से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस हो या आपके जो भी डाउट है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डालें ताकि मैं उसकी लिस्ट बना पाऊँ और फिर उसका एक मैं प्रॉपर वीडियो बनाऊँ। चाहे एक वीडियो बने चाहे 2 वीडियो बने, ताकि आपके जो भी क्वेश्चंस है वो उससे सारे सोल्व हो जाएंगे, आपके सारे डाउट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि आप यकीन नहीं मानेंगे, लेकिन अभी मुझे कम से कम 1.5 साल हो गया है यूट्यूब के ऊपर, लेकिन मैंने अभी तक अपना कोई भी इंट्रोडक्शन वीडियो जो है वो नहीं डाला है। और शायद इसीलिए लोगों को कन्फ्यूज़न भी रहता है कि आप कहाँ से हो, क्या करते हो, आपकी स्टडी, आपकी मैरिज वगैरह, ये सारी चीज़ें, आपकी फैमिली में कौन कौन है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन जो है वो कभी कभी आते हैं। तो अब मैं भी चाहती हूँ कि अब काफ़ी लंबा टाइम हो गया है यूट्यूब के ऊपर, तो इनके आंसर मुझे दे देने चाहिए। और बातों बातों में आप देख लीजिए कि जो मेरे मीठे वाले शक्करपारे हैं वो ऑलमोस्ट बन गए हैं। ऑलमोस्ट नहीं, सॉरी, जो नमकीन वाले थे मैंने वो बनाए थे, तो वो मेरे पूरे बन गए थे। और इधर जो है वो मैंने मीठे शक्करपारे बनाने भी स्टार्ट कर दिए। और जब तक बच्चे जो है वो मुरमुरे और बाकी जो चीज़ें मंगाई थी वो लेकर आ गए थे, तो इधर मैंने मुरमुरे जो है वो अच्छे से साफ़ किए पहले, और उसके बाद में कढ़ाई के अंदर थोड़ा सा तेल रखा और उसके बाद में मुरमुरों को मैं फ्राई कर रही हूँ। अब इसके अंदर थोड़ी सी मैं डाल दूँगी हल्दी पाउडर, बस इतनी ही चीज़ें डालने के बाद में उनको मैं एक तरफ फ्राई करती जाऊँगी। तो बिल्कुल क्रिस्पी होने तक उसको अच्छे से फ्राई करना है और लगातार आपको चलाते भी रहना। लगातार तो नहीं, मैं 2 काम एक साथ कर रही हूँ तो लगातार तो नहीं चला रही हूँ, लेकिन हाँ, मैं पैरेलल में काम करने की मेरी आदत है, मैं 3 से 4 काम एक साथ में कर सकती हूँ। तो बस इस तरीके से मुरमुरे जो है वो भी मैं फ्राई कर रही हूँ और उधर जो है वो मीठे शक्करपारे जो है वो भी मेरे तैयार होते जा रहे हैं। अच्छा, मेरे जितने भी पुराने सब्सक्राइबर हैं उन्हें तो पता ही होगा कि मेरा एक चैनल और है, कुकिंग चैनल। लेकिन जो नए सब्सक्राइबर है, जो शायद आज ही वीडियो पर पहली बार आए हैं, तो उन्हें मैं बता दूं कि मेरा एक और चैनल भी है, कुकिंग चैनल, और बहुत ही अच्छी अच्छी यमी यमी शॉर्ट रेसिपीज़ मैं उसके ऊपर डालती हूँ। तो एक बार आप उसको चेकआउट ज़रूर करें, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो मीठे जो शक्करपारे हैं वो देखने में कितने ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहे हैं, खाने में बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बने थे। मतलब उनका जो, अच्छा, मैंने दूध के अंदर आटा लगाया था ना, तो उससे इतना अच्छे लग रहा था टेस्ट। तो मुरमुरे फ्राई हो गए थे, तो उसी कढ़ाई के अंदर मैंने थोड़े से मखाने जो है वो भी फ्राई करने के लिए डाल दिए हैं। अभी इस टाइम पे मैंने कोई भी ऑयल वगैरह इसके अंदर नहीं डाला है, सिर्फ गरम कढ़ाई के अंदर ही उसको मैं एक बार फ्राई करूँगी, बाकी चीज़ें जो है वो मैं बाद में डालूँगी। अब
अब इस चिवड़े में डालने के लिए मैं एक मसाला तैयार कर रही हूँ और इस मसाले से चिवड़ा जो है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। और चिवड़ा मैं बना रही हूँ खट्टा मीठा, तो इसके अंदर मैंने डाला है थोड़ा सा अमचूर पाउडर, थोड़ा सा डाला है काली मिर्ची का पाउडर, थोड़ा डाला है चाट मसाला, थोड़ा सा डाला है काला नमक और थोड़ा सा नमक, और थोड़ा डालूँगी इसके अंदर शुगर। तो ये सारी चीज़ें मिलाऊंगी और फिर लास्ट में मैंने इसके अंदर डाला था थोड़ा सा जो सूखे हुए करी पत्ते और सूखा हुआ पुदीना। तो करी पत्ते और पुदीना ये ज़्यादा क्वांटिटी में मैं हमेशा सुखा के रखती हूँ, ताकि जब भी चीज़ें मेरे पास में ना अवेलेबल हो तब मैं उनका यूज़ कर लेती हूँ। और इस तरीके से जब चिवड़ा वगैरह बनाते हैं ना, तो इसके अंदर तो उनकी ड्राई लीव्स ही काम में आती है। और इसके अलावा मैंने इसमें थोड़ा सा लाल मिर्ची का पाउडर भी डाला था। तो ये सारी चीज़ें जो है वो मैंने डाल के अच्छे से मिक्सर में ग्राइंड कर दी और बस एक फ़ाइन पाउडर बना दिया था, और इसी पाउडर को मैं चिवड़े के अंदर मिक्स करूँगी। तो फ्रेंड्स, एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना। चिवड़े की खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाकर उसको महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो आप ट्रैवलिंग में भी ले जा सकते हैं, और बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं। तो बस इधर चिवड़े का मेरा मसाला भी तैयार हो गया था, और तब तक बच्चे जो है वही चीज़ें लेकर आ गए थे। तो बस अभी मैं गरम गरम तेल के अंदर ही ये जो मूंगफली के दाने हैं वो भी फ्राई कर दूंगी, और साथ में जो मकई का पोहा लेकर आए उसको भी फ्राई कर दूंगी। थोड़ा सा मसाला जो है वो इसके अंदर मैं मखाने के ऊपर डालूंगी, और उसके पहले मैंने थोड़ा सा ऑयल इसके अंदर डाला था, ताकि मखाने ऊपर से थोड़े से गीले हो जाएंगे ऑयल से ना, तो ये मसाले इसके ऊपर बहुत ही इजीली चिपक जाते हैं। और इसके ऊपर मसाला अभी मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि ये सारे के सारे मखाने जो है वो मैं चिवड़े के अंदर नहीं मिक्स करूँगी, थोड़े से मैं निकाल दूँगी अलग से, ताकि बच्चे और हम सब खा सकें, और बाकी के जो बचे हुए रहेंगे वो मैं चिवड़े के अंदर मिक्स करूँगी। आप इस चिवड़े के अंदर और भी चीज़ें मिक्स कर सकते हैं, जैसे कि बूंदी मिला सकते हैं। आप चाहें तो इसके अंदर दूसरे और कोई भी ड्राई फ्रूट मिक्स कर सकते हैं। चने की दाल भी बहुत सारे लोग डालते हैं, जो रोस्टेड चना दाल होती है ना, वो भी मिक्स करते हैं। तो मेरे पास में जो चीज़ें अवेलेबल थी और जो हमारे घर के अंदर स्पेशली खाना पसंद करते हैं, मैं उन्हीं चीज़ों को डालकर बनाती हूँ। लेकिन हाँ, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है ये चिवड़ा। तो एक बार आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना। और यदि आपको किसी जगह पर ये कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम आपके सारे डाउट को क्लियर कर सकूँ। और बस उसी गरम तेल के अंदर मैंने जो थोड़े से सूखे हुए करी पत्ते थे उनको भी फ्राई कर दिए, और उसके बाद में जो सूखा हुआ पुदीना था वो तो मैंने पहले यूज़ में ले लिया था, और अभी थोड़े से मेरे पास में फ्रेश पुदीने की पत्तियाँ पड़ी हुई थी, तो वो भी मैंने इस गरम तेल के अंदर फ्राई कर दी। क्योंकि जो सूखे हुए पुदीने को फ्राई करते हैं तो फिर उसका कलर जो है वो थोड़ा सा डार्क आता है, और फ्रेश पुदीने की लीव्स को यदि फ्राई करते हैं तो उनका कलर ग्रीन ही रहता है। तो इससे जो हमारा चिवड़ा है ना, वो लुक वाइज भी काफ़ी अच्छा लगता है। सभी चीज़ें फ्राई करने के बाद में अब बारी आती है सभी चीज़ों को मिक्स करने की। तो पहले जितनी भी ड्राई चीज़ें हैं उनको मैं डाल दूंगी, और उसके बाद में जो मैंने मसाला तैयार किया था वो मसाला इसके अंदर डालूंगी। तो पहले तो मैं इन सभी चीज़ों के अंदर अलग अलग मसाले जो है वो डाल रही हूँ, मतलब सेपरेटली मसाला जो है वो ऐड कर रही हूँ, ताकि सभी चीज़ों के ऊपर मसाले अच्छे से कोट हो जाए। जैसे कि मूँगफली के दाने या फिर जो मैंने कोकोनट फ्राई करा था उसके अंदर मैंने अलग से मसाला डाला, मखाने के अंदर अलग से डाला है, और जो मैंने बादाम फ्राई करी थी उसके अंदर मैंने अलग से डाला। और उसके बाद में सभी चीज़ों को मिक्स किया, और मिक्स करने के बाद में टेस्ट कर लूँगी। टेस्ट करने के बाद यदि खट्टापन या मीठापन या नमक वगैरह कुछ भी कम है तो मैं ऐड कर दूँगी। तो बस इस तरीके से चिवड़ा जो है वो मेरा बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। और अब बारी आती है उनको पैक करने की, यानी कि डिब्बों में भरने की। तो मैं क्या करती हूँ कि जो रेगुलर में हमको खाना है तो 4 से 5 दिन तक का मैं थोड़ा सा चिवड़ा जो है एक छोटे डब्बे के अंदर भर के रख दूँगी, और बाकी का जो बचा हुआ है वो मैं इन पॉली बैग्स के अंदर भरूँगी। तो आप मेरे को ये क्वेश्चन ज़रूर करेंगे कि आप पॉली बैग का यूज़ क्यों करते हैं। तो मैं कभी भी इस तरह की पॉलीथीन्स परचेज़ करके नहीं लेके आती हूँ। मेरे पास में पहले से जो पड़ी हुई होती है मैं उनका रीयूज़ करती हूँ। तो फेंकने के बजाय ज़्यादा अच्छा है कि आप इसका रीयूज़ करें। और ये जितनी भी चीज़ें हैं ना वो पहले बहुत ही अच्छे से मैंने ठंडी कर दी थी, बिल्कुल भी गर्म नहीं है। तो ठंडी चीज़ों को यदि आप पॉली बैग में भरते हैं तो इतनी ज़्यादा हार्मफुल नहीं होती है।
तो बस इस तरीके से सारे ही स्नैक्स जो है वो मेरे बनकर तैयार हो गए हैं, अच्छे से ठंडे भी हो गए हैं। और अब मैं इनको इस तरीके से भर दूँगी। तो जिस तरीके से मैंने चिवड़ा भरा उसी तरीके से मैंने जो शक्करपारे हैं और जो नमकीन घाटियाँ हैं उनको भी मैं 4 से 5 दिन तक के खाने के हैं वो मैं डब्बे में भर दूँगी एयर टाइट। और बाकी के जो बचे हुए हैं उनको मैं इन पॉली बैग्स में अच्छे से पैक करने के बाद में फिर किसी दूसरे डब्बे में भर के रखूँगी, क्योंकि अभी है बारिश का मौसम और बारिश के मौसम में चीज़ें जो है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ही जल्दी नरम पड़ जाती है और फिर नरम पड़ने के बाद में उनका उतना अच्छा टेस्ट नहीं आता है। तो इतनी सारी चीज़ें बनाई, थकान भी बहुत ज़्यादा हो गई थी, बर्तन भी बहुत ज़्यादा हो गए थे और किचन जो है वो तो माशाल्लाह पूछो ही मत, इतना ज़्यादा गंदा हो गया था। तो बस इसी के साथ में ही आज का वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ, क्योंकि बहुत सारा काम पड़ा है, मुझे वो भी करना है। आज की आपको सारी रेसिपीज़ कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना।